हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज आर के वर्मा। वेलकम टू साइंस मैसेंजर। आज हम पढ़ने वाले हैं गति के समीकरण, जिसमें हमें 3 समीकरण पढ़ने हैं और जिन्हें हम इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं। और ये कहाँ अप्लाई होते हैं, किस तरह से इनका यूज किया जाता है, तो आइए हम वन बाय वन देखते हैं। तो गति के समीकरण, इक्वेशंस ऑफ मोशन, इनको यूज करने के पहले खास बात है कि ये जो गति के समीकरण है या इक्वेशंस ऑफ मोशन है, इनके लिए 2 खास बातें याद रखनी है। हमारा जो मोशन है वो लीनियर मोशन होना चाहिए, मतलब सरल रेखीय गति होनी चाहिए। जैसे कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहे तो ये एक सरल रेखा, सीधी रेखा पर गति करनी चाहिए या सीधे पाथ पर उसका मोशन होना चाहिए। दूसरा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जो वस्तु मोशन कर रही है उसका एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। एक्सेलरेशन को हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब होता है, हमने पिछले वीडियो में सीखा था, इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो इक्वल होना चाहिए। एक्सेलरेशन मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल है तो हम उसे कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये जो गति के समीकरण या इक्वेशंस ऑफ मोशन हम पढ़ने जा रहे हैं, इनके लिए 2 खास बातें हैं। मोशन या गति सरल रेखा में होनी चाहिए, मतलब सीधी रेखा में होनी चाहिए, और जो एक्सेलरेशन या त्वरण है वो एक समान होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए, असमान त्वरण नहीं होना चाहिए। तो अब इसके लिए देखिए 5 चीज़ें हैं जिनको हमें सीखना है। इनिशियल वेलोसिटी, इसे हम प्रारंभिक वेग कहते हैं, जिसे हम u से डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। फाइनल वेलोसिटी या अंतिम वेग, जिसे हम v से डिनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु मोशन स्टार्ट करती है तो उसका प्रारंभिक वेग हम u से करेंगे। कुछ समय के बाद उसका जो वेग हो जाता है उसे हम कहते हैं अंतिम वेग, उसे v से डिनोट करेंगे। टाइम को स्मॉल t से डिनोट किया जाता है और वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है उसको स्मॉल s से डिनोट किया जाता है, और इसका जो एक्सीलरेशन है वो स्मॉल a से। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इनसे जो बनेगा, फर्स्ट इक्वेशन मोशन का जो फर्स्ट इक्वेशन है, गति का पहला समीकरण, प्रथम समीकरण, ये होता है v इक्वल टू u प्लस ए टी। इसे हम कहते हैं गति का पहला समीकरण। अब इसमें एक्सेलरेशन हमारा यूनिफॉर्म होता है और एक्सेलरेशन दिया रहता है, टाइम दिया रहता है, u दिया रहेगा तो हम v निकाल लेंगे। इन 4 चीज़ों में से 3 नोन रहेगा, एक अननोन, v दिया रहेगा, u दिया रहेगा, एक्सेलरेशन दिया रहेगा तो टाइम निकाल लेंगे। तो इन 4 चीज़ों में से 3 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा, 1 की वैल्यू हमें निकालनी पड़ती है। तो आइए देखते हैं इसका यूज हम कैसे करते हैं। हमने ये इक्वेशन कहाँ से आया, डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है, सिर्फ आपको इक्वेशन जानना है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हमने पढ़ा था। a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी एक्सेलरेशन का फार्मूला है। इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये t को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, और फिर u को इधर लाएंगे तो v विल बी इक्वल टू u, इधर आएगा प्लस हो जाएगा u प्लस ए टी। तो ये देखिए हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। ये एक्सेलरेशन के फार्मूले से इसको हम डिराइव कर लेते हैं। ये आपके कोर्स में नहीं है लेकिन ये फार्मूला जानना जरूरी है। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, इस पर एक क्वेश्चन है। देखिए, एक वस्तु 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, अगर कहीं पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा है कोई वैल्यू, इसका मतलब आपको समझ जाना वो त्वरण की बात की जा रही है। इतने के त्वरण एवं 5 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से चल रही है। प्रारंभिक वेग दिया है, प्रारंभिक वेग, इसका मतलब u हो गया हमारा 5 मीटर पर सेकंड, और त्वरण a हो गया 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना दे दिया। तो 4 सेकंड के बाद उसका अंतिम वेग क्या होगा, तो हमें दे दिया t इक्वल टू 4 सेकंड। अब अंतिम वेग b हमें निकालना है, तो अब इस फार्मूले में हम रख देंगे। तो v इक्वल टू u की वैल्यू है देखो 5 मीटर पर सेकंड, प्लस u प्लस ए टी, ए की वैल्यू 2.5 इंटू टी इंटू 4। तो ये हमारा हो जाएगा 2.5
इंटू 4 ये हो जाएगा 10 और 10 + 5 ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। ये ऐसे हो जाएगा 5 + 10 = 15। तो ये हमारा आ गया 4 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी बढ़ करके कितनी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से चल रही है, 4 सेकंड के बाद अगर उसका त्वरण इतना है तो 4 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी इतनी हो जाएगी। इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का प्रथम समीकरण। अब हम पढ़ते हैं सेकंड इक्वेशन, द्वितीय समीकरण। तो इसका क्या करेंगे, इसमें देखिए होता है ये, इसमें डिस्टेंस आ जाता है। हमने कहा था इन 5 चीज़ों में रिलेशन शो करते हुए 3 समीकरण बनाए गए हैं। तो हमारा दूसरा समीकरण होता है यस इक्वल टू ut + हाफ at²। अगेन देखिए ये त्वरण जो है ये यूनिफॉर्म रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मतलब एक समान रहेगा। टाइम जो दिया रहेगा यहाँ पर हम टाइम की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर प्रारंभिक वेग, यहाँ फिर टाइम और हमें दूरी मिल जाएगा। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी पर है। एक लड़का 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से दौड़ रहा है। प्रथम 4 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगा। तो इसमें देखिए हमको दिया क्या क्या है, ए दिया है, ए इक्वल टू 2.5 त्वरण से दौड़ रहा है प्रथम 4 सेकंड में, मतलब टी इक्वल टू 4 सेकंड दे दिया। पूछ रहा है कितनी दूरी तय करेगा, तो यस हमें निकालना है। अब इसमें देखिए हम फार्मूला लगाएंगे यस इक्वल टू ut + हाफ at²। अब देखिए इसमें टी मालूम है, ए मालूम है, लेकिन यू हमें नहीं मालूम। एक लड़का इतने मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से दौड़ रहा है, प्रथम 4 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगा। तो लड़का क्या है, मान लीजिए यहाँ से दौड़ना शुरू करता है, यहाँ से यहाँ 4 सेकंड में ये यहाँ पहुँच जाता है, तो ये इसकी दूरी हो गई, यही पूछ रहा है। अब जब यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करेगा तो प्रारंभिक वेग तो उसका 0 होगा। रेस्ट से कोई वस्तु दौड़ना शुरू करेगी, तो रेस्ट से दौड़ना शुरू करेगा तो प्रारंभिक वेग u = 0 हो गया। तो हमें यहाँ से u मिल गया, तो यस की वैल्यू रखेंगे यस इक्वल टू 0 इंटू टी 4 + 1/2 इंटू ए एक्सीलरेशन 2.5 इंटू टी 4 है, टी का स्क्वायर, तो 4 4 जा 16। तो ये हो गया, ये कट जाएगा 8 हो गया, और ये 0 इंटू 4 0 प्लस 8 दूनी 16 4 20 20। तो ये हमारा आ गया 20 मीटर। तो प्रथम 4 सेकंड में वह 20 मीटर दूरी तय करेगा। इस तरह से हम निकालते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा हो गया v इक्वल टू u + at। फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट हो गया v इक्वल टू u + at, और सेकंड हो गया यस इक्वल टू ut + हाफ at²। अब थर्ड इक्वेशन हम पढ़ने जा रहे हैं। थर्ड इक्वेशन हमारा होता है v² इक्वल टू u² + 2as। अब इनका डेरिवेशन कोर्स में नहीं है, ये है फाइनल वेग, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, ये त्वरण और ये दूरी। अब इस पर देखिए हम न्यूमेरिकल कैसे लगाएंगे। इस पर ये न्यूमेरिकल है, ये हमारा है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v² इक्वल टू u² + 2s। अब देखिए ये एक इस पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक ट्रेन 400 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। ट्रेन ड्राइवर ब्रेक लगाता है और ट्रेन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के मंदन से धीमी होनी शुरू होती है। प्लेटफॉर्म 400 मीटर लंबा है, तो क्या ट्रेन समय से रुक जाएगी। तो देखिए जब ब्रेक लगाएगा तो ट्रेन की स्पीड धीमी होगी, तो उसमें जो एक्सीलरेशन होता है वो निगेटिव में होता है, जिसे हमने बताया था रिटार्डेशन, डिसेलरेशन या मंदन। तो यहाँ पर हमें देखिए u की वैल्यू दी हुई है 400 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन हमें दिया है, चूँकि ये एक्सेलरेशन गाड़ी डिसेलरेट हो रही है, मंदन में आ रही थी, इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अपने पहले वीडियो लेक्चर में हमने इसको देखा था। अब यहाँ पर देखिए ट्रेन समय से रुक जाएगी। ट्रेन रुकने का मतलब इसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग 0 हो जाएगा। अब 400 मीटर लंबा प्लेटफार्म है, तो 400 मीटर पर ही रुकेगी। तो इसका मतलब हम यहाँ पर डिस्टेंस निकाल के देखेंगे। अगर ये डिस्टेंस 400 मीटर आएगी तब तो इसका मतलब उतने पर ही ये आकर के रुक जाएगी। 400 मीटर
की दूरी तय करने के बाद प्लेटफार्म पे गाड़ी रुक जाएगी। अगर ये दूरी 400 मीटर आती है तो हम यहाँ पर देखिए v की वैल्यू 0 रखेंगे। u स्क्वायर 40 गुणे 40 प्लस 2 इंटू -2 इंटू यस। अब देखिए ये हो गया 4 चौक 1600 प्लस 2 दूनी 4 -4 यस। अब ये इक्वल टू 0, तो 4 यस को हम इधर लाएंगे। 4 यस इक्वल टू हो जाएगा 1600, तो यस इक्वल टू हो जाएगा 1600/4। आ गया कितना 400 मीटर। इसका मतलब यस की दूरी 400 आई, तो इसका मतलब ये 400 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करते करते गाड़ी रुक जाएगी।